जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नोट ट्रिक स्टडी में। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, पेट का नोटिफिकेशन आ चुका है। ये 3 अगस्त से हमारे फॉर्म फिल होने लगे हैं और ये जो है आज का टॉपिक पेट के सिलेबस का एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आए हैं। डीआई डीआई डाटा इंटरप्रिटेशन होता है, इसका भाग 1 लेकर के आए हैं। इसी तरीके से भाग 2, 3, 4, 5 करके ऐसे करके हम पूरा जब तक पेपर नहीं होगा तब तक हम आपको पढ़ाएँगे। डीआई को बहुत ही अच्छे से सरल और आसान तरीके से पढ़ाने की कोशिश करेंगे और उम्मीद करते हैं आपको अच्छी भी लगेगी। तो चलिए देरी न करते हुए हम पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारा कुछ प्रश्न है और दोस्तों प्रश्न को हल करने से पहले हम एक चीज को ध्यान में रखते हैं और सभी लोग क्या करते हैं, यही मेन गलती कर जाते हैं। गलती क्या करते हैं कि डायरेक्ट हम प्रश्न को हल करने लगते हैं और जो हमारा चार्ट दिया होता है, पाई ग्राफ या फिर जो भी है हमारा ग्राफ वगैरह दिया होता है, उसको ध्यान से हम पढ़ते नहीं हैं। तो उसमें क्या होता है, फिर टाइम लगता है, प्रश्न को हल करने में बहुत ज्यादा समय लग जाता है। हमको समय कम लगे इसलिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको जो ग्राफ दिया है इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे और सारी चीजें जानेंगे। तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं। तो इसको देखने में क्या है, जो गाड़ियों की संख्या दी है वो किसमें दी है, हजारों में। हजार, अब यहाँ पर तो 0 0 लिखा है तो इसका मतलब ही क्या है, हजार। 3 0 का मतलब क्या होता है, हजार। जैसे इधर देखिए हमारे मंथ के नाम दिए हैं, तो जुलाई मंथ में 50, 50 क्या, अब इस पर 3 0 लगा देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 50,000। इसी प्रकार अगस्त में 3 0 लगाएंगे तो 100,000 हो जाएगा। सितंबर में अगर 3 0 लगाएंगे तो 75,000 हो जाएगा। अक्टूबर में 3 0 लगाएंगे तो 200,000 हो जाएगा। नवंबर में लगाएंगे तो 150,000 हो जाएगा और दिसंबर में लगाएंगे तो 130,000 हो जाएगा। तो ये हमारा कुछ ग्राफ था, इसको आज अब हमने समझ लिया है। अब हम क्या करेंगे, प्रश्न को हल करेंगे। तो चलिए प्रश्न देखते हैं हमारा। दिए गए महीनों में उत्पादित गाड़ियों की अधिकतम तथा न्यूनतम संख्या के मध्य। भैया पहले हमें क्या करना है, अधिकतम और न्यूनतम संख्या के मध्य देखना है, अंतर क्या है। तो भैया अधिकतम क्या है, हमारी 50 है और यहाँ पर अधिकतम क्या है, 100। तो इसका अंतर हमारा कितना हो जाएगा भाई, 100 और 50 को माइनस कर देंगे तो अंतर कितना हो जाएगा, 150। ये हमारा 150 हो गया। अब इससे और सितंबर में माह में उत्पादित गाड़ियों के प्रतिशत के रूप में बताना है। सितंबर माह में कितना है, सितंबर माह में कितना है, 75। तो सितंबर माह में 75 है, यहाँ पर कितना है, 150। अब इसको बताना है कितने परसेंट है तो 100 लिख देंगे और यहाँ पर कितना लिखेंगे, सितंबर में कितना है, 75। ये हम 75 लिख दें। अब इसको काटना है तो 75 का अगर पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो 75 होगा और 2 बार पढ़ेंगे तो ये हमारा 150 हो जाता है। जब 150 हो जाए यहाँ बचेगा 2, 2 को हम 100 से गुणा करेंगे, आंसर आएगा हमारा 200। यही हमारा आंसर हो जाएगा, जो डी वाला आंसर सही है। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न। अगला देखते हैं, इसमें भी कहा गया है कंपनी के द्वारा जुलाई से नवंबर, भाई जुलाई से नवंबर तक उत्पादित गाड़ियों की औसत संख्या क्या है। औसत संख्या, और यहाँ पर बताया गया है 3 0 का मतलब क्या बताए थे, हजार, 1000। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे नवंबर में। नवंबर में हमारा, नवंबर से जुलाई से नवंबर देखा जाएगा तो जुलाई में 50 है, अगस्त में क्या है 100 तो 150 हो जाएगा। सितंबर में क्या है 75, तो 150 और 75 ये हमारा हो जाएगा 225। अब यहाँ पर 200 फिर जोड़ेंगे तो 425 हो गया। 425 में ये 150 और जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 575। कितना हो जाएगा दोस्तों, 575। 575 हो जाएगा। अच्छा, इसमें बताया गया है औसत। तो औसत सबसे पहले हम आपको औसत बता दें कैसे निकाला जाता है। तो औसत निकालने के लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम लिखेंगे औसत, औसत बराबर, अब इसमें एक फार्मूला होता है सभी पदों का योग, सभी पदों का योग, योग बटे सभी, सभी पदों की संख्या, संख्या। भाई सभी पदों का योग का मतलब है जो हमने जोड़ा है, जो आया है हमारा 550, 575 है, सॉरी 575 आया है। सभी पदों की संख्या क्या होती है, तो कितने संख्या है, तो ये एक हमारी 2 3 4 5, 5 संख्या आ जाएंगी। तो बटे में हमारा क्या आ जाएगा, 5। और ये हम निकाल क्या रहे हैं, औसत। क्या निकाल रहे हैं, औसत। औसत बराबर, अब इसको हम भाग कर देंगे, 5 एकम 5, फिर 5 एकम 5, यहाँ 25 बच जाएगा और पचम 25। आंसर कितना आ गया दोस्तों, 15 आ गया, जो हमारा आंसर सी वाला सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। ये हमारा तीसरा प्रश्न है, कितने महीनों में उत्पादित गाड़ियों की संख्या
10,000 का गुणज थी। तो भैया बताना है कि 10,000 का गुणज का मतलब है कि 10,000 से भाग हो जाती है। तो 10,000 से भाग कौन-कौन सी संख्या हो जाएगी? तो अब हम क्या करेंगे, इसमें 1000 में गुणा कर देंगे क्योंकि ये संख्या हमारी किसमें है? 1000 में, तो 50,000 हो जाएगा। यहाँ पर कितना 100, यहाँ पर भी 3 जीरो कर देंगे, यहाँ पर भी 3 जीरो कर देंगे। सब में 3-3 जीरो करेंगे क्योंकि अब ये हमारी संख्या अब हो गई 1000 में। अब बताना है कि 10,000 से गुणज कितनी कौन-कौन सी संख्या है? तो जिसमें 4 जीरो होंगे, तो पहली वाली में 4 जीरो हैं, इसमें 5 जीरो हैं तो ये भी हो जाएगी। इसमें नहीं होगा क्योंकि इसमें 3 ही जीरो हैं, तो ये वाली संख्या छोड़ करके बाकी सब में क्या है हमारे 4 जीरो हो जाएँगे, तो ये 10,000 के क्या हो जाएँगे गुणज। तो कुल हमारे 6 हैं जिसमें से एक संख्या हमारी ये वाला सितंबर माह में 10,000 का गुणज नहीं है, तो कौन सा आंसर होगा? बी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। 5 मंथ में जो है 10,000 के गुणज उत्पादित हुए हैं। चलिए अगला देखते हैं। दिसंबर माह में गाड़ियों की संख्या, भाई दिसंबर माह में गाड़ियों की संख्या और अक्टूबर माह में गाड़ियों की संख्या से कितनी प्रतिशत कम है? भाई दिसंबर से कितने कम है? तो सबसे पहले लेंगे दिसंबर में तो कितना है? तो दिसंबर माह में कितना है? 130 है। भाई अब देखेंगे अक्टूबर में, तो अक्टूबर में कितना है? 200 है। तो यहाँ पर 200 है और 130 है। तो 200 में से 130 घटा देंगे, कितना बच जाएगा? ये हमारा आ जाएगा 70। अब इसका निकालना क्या है? परसेंट। भैया अब ये भी पूछा है कि कम है। देखो कम पूछा गया है ना, यहाँ पर देखिए ये वाला कम पूछा गया है। कम अगर किससे पूछेंगे तो हमेशा कम क्या होता है? ज्यादा वाली चीज से कम आएंगे। जब घटेगा तो क्या होगा? ज्यादा होगा पहले फिर कम आएगा। तो हमेशा जब भी ऐसे करना है तो नीचे कौन सी संख्या आएगी? ज्यादा वाली। ज्यादा कौन सी है? 200। 200। अगर यहाँ पर ज्यादा पूछा होता तो कम वाली संख्या आती। कम कौन सी है? 130। अब भाई 2 जीरो ये काट देंगे, 2 जीरो ये काट देंगे, 2 से भाग कर देंगे इसको 70 को, तो आ जाएगा हमारा 35 दूना 70। यही हमारा आंसर हो जाएगा, जो आंसर बी वाला सही है। चलिए अगला देखते हैं। अगला हमारा ये प्रश्न है कि जुलाई की तुलना में, भाई जुलाई की तुलना में दिसंबर में उत्पादित गाड़ियों की संख्या में प्रतिशत परिवर्तन क्या है? भाई प्रतिशत परिवर्तन क्या है ये देखा गया है। तो सबसे पहले हम जुलाई में देखेंगे, तो जुलाई में कितना है? 50 है हमारा। तो जुलाई में हमारा कितना है? 50 है। फिर दिसंबर में देखेंगे, दिसंबर में कितना है? 130 है। 130 है, माइनस कर देंगे, कितना आंसर आया? तो माइनस करेंगे आ जाएगा हमारा 80 आ जाएगा। अब इसको परसेंट में निकालना है तो गुणे 100 कर देंगे। बट्टे में कितना? अब देखिए यहाँ पर कितना है, तुलना बताई गई है, तो क्या करेंगे हम? 50 को नीचे रखेंगे। भाई 50 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो 50 होगा, 50 का 2 बार पढ़ेंगे तो 100 हो जाता है। अब इस 80 को इससे गुणा कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 160, जो आंसर हमारा सी वाला होगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगली बार मिलेंगे अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।